शिशुपाल तो अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। वो रुक्मी जो है अपनी बहन का विवाह किससे करना चाहता था? शिशुपाल से। अच्छा, रुक्मणी कौन है? साक्षात भगवती लक्ष्मी रुक्मणी है। और हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी मुझे मिल जाए। लक्ष्मी के प्रति किसकी आसक्ति नहीं होती, सब चाहते हैं। पर लक्ष्मी किसको चाहती है? लक्ष्मी किसके पास जाना चाहती है? नारायण की तो है ही, पर जो अपनी लक्ष्मी का उपयोग सद्कार्यों में करे, लक्ष्मी ऐसे किसी घर में जाना चाहती है। लक्ष्मी वर्ण तो नारायण का करती है, पर किसको पसंद करती हैं, किसके घर में जाना स्वीकार करती हैं? बोले जो अपनी लक्ष्मी को शुभ कार्यों में लगावे। जिसके घर में लक्ष्मी का दुरुपयोग हो, व्यसन में, बुरी चीजों में, जहां लक्ष्मी का उपयोग हो, लक्ष्मी वहां जाने से डरती है। शिशुपाल का मतलब क्या है? तांबड़िया जी, शिशुपाल का मतलब है जो अपने परिवार को पालने में लगाए। केवल जिसको अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना ही दिख रहा है, दूसरों से लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति शिशुपाल है। और लक्ष्मी कहती है ऐसे शिशुपाल से तो मैं बहुत दूर रहती हूं। देखो, आप कहेंगे कि पापी लोगों के भी धन होता है। रावण के पास भी बहुत धन था। तो धन होना अलग बात है और शांति होना अलग बात है। जिसके पास धर्म नहीं है, उसके पास धन तो आ भी सकता है, पर उसके पास शांति नहीं आ सकती। वो व्यक्ति हमेशा अशांत बना रहेगा, हर समय परेशान बना रहेगा। आप देखिए, जो धर्म विरोधी है, पापी जन है, वो भले ही संपन्न नजर आए, पर वो अशांत रहेंगे, उद्विग्न रहेंगे, परेशान रहेंगे, उलझे रहेंगे। और जो धर्मात्मा लोग हैं, उनके पास हो सकता है वैभव थोड़ा कम हो, लेकिन उनका जीवन शांत होगा, सुलझा हुआ होगा, सरल होगा। अब आप बताओ, हमें अपने जीवन को सरल बनाना है कि कठिन बनाना है? सरल बनाना है। तो सरल बनाने के लिए जितना व्यक्ति धर्म से जुड़ता जाएगा, उसका जीवन सरल हो जाएगा। और जितना व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर जाएगा, उतना ही उसका जीवन अशांत और उद्विग्नता से भर जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को धर्मपरायण रहना चाहिए। और जिम सब संपत्ति बिनहे बुलाई, धर्मशील पह जाए सुहाई। जैसे समुद्र को कामना नहीं है कि नदियां मेरे पास आए, फिर भी दौड़ दौड़ के नदियां कहां जाती हैं? समुद्र में। उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति को धन की अपेक्षा नहीं होती, फिर भी तिमी सब संपत्ति बिनहि बुलाई, बिना बुलाए ही उसके पास धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, वैभव सब अपने आप आता है। जो धर्मपरायण होता है, धर्मशील होता है। इसलिए भैया धर्म से जुड़े रहिए। धर्महीन व्यक्ति पशु तुल्य है। हमारा जीवन धर्ममय हो। हमारे पूर्वज सोने में, उठने में, नहाने में, खाने में, हर चीज में धर्म का विचार करते थे। अभी शाम का समय हो रहा है, कुछ खाना नहीं है। अभी संध्या हो रही है, सोना नहीं है। अभी झूठा मत करो। अभी राह चलते में झूठे मुंह नहीं चलेंगे। कितना विचार होता था। इधर सिर करके नहीं सोना है, इधर पैर करके नहीं सोना है। कितना विवेक। आज जब मर्जी खा रहे हैं, जब मर्जी सो रहे हैं, जब मर्जी उठ रहे हैं। रात को 11 बजे के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि रात्रि में आप जो भोजन करेंगे वो निशाचरी भोजन हो जाएगा। और निशाचरी भोजन करोगे तो बुद्धि कैसी होगी?
जैसा आहार लोगे वैसी तो बुद्धि होगी। अब रात के निशाचर काल में भोजन करोगे तो निशाचरों जैसी बुद्धि होगी कि नहीं होगी? सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, हम खा रहे हैं, राहत चल रहे तो खा रहे हैं। तो जब जीवन विवेक शून्य हो जाएगा तो बुद्धि नष्ट होगी, और बुद्धि नष्ट होगी तो हमारी क्रियाएं गड़बड़ होंगी। फिर जीवन में परेशानियां, उद्वेगता, उलझने प्रारंभ होती हैं, बीमारियां आ जाती हैं। हम कहते हैं अरे भैया आप क्या करें, ये हो गया, ये हो गया, फिर कुंडली लेके घूमेंगे। अपने आचरण को धर्ममय बनाएं, अपने आचरण को शास्त्र सम्मत बनाएं। हम बार बार एक बात कहते हैं कि जब भी कोई कंपनी कोई नया उत्पाद तैयार करती है, कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में भेजा, तो उसके साथ एक बुक भेजती है कि इस प्रोडक्ट को कैसे उपयोग करना है। देती है कि नहीं? निर्देश होते हैं, ये ऐसे नहीं करना, इतने टेम्परेचर पे रखना है, ये करना है, ये नहीं करना। उसका जो भी उपयोग की विधि होगी वो लिखी होगी। क्या है? भगवान की अनेक प्रकार की सृष्टि है और भगवान ने बहुत कुछ बनाया है, पर सबसे श्रेष्ठ कृति परमात्मा की क्या है? सबसे श्रेष्ठ कृति भगवान की है मनुष्य, जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं कि हम भी मनुष्य बन जाते काश। देवताओं की स्थिति भले ही मनुष्यों से ऊपर है, भले ही मनुष्य देवताओं की पूजा करते, देवताओं की पूजा मनुष्य करते हैं, लेकिन फिर भी देवता ये चाहते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं। सुर दुर्लभ। अच्छा, क्यों चाहते हैं? एक उदाहरण से समझ लीजिए पंकज जी। जैसे देवताओं का शरीर जो है वो मान लीजिए देवता हो गए चांदी और मनुष्य हो गया लोहा। तो लोहा महत्वपूर्ण है कि चांदी? वैसे तो चांदी महंगी है। एक राजा था, उसने अपने खजाना खोल दिया और उसमें तमाम लोहा चांदी भरा हुआ था। तो लोग चांदी के बर्तन, चांदी का सामान तो लूट ले गए और लोहा पड़ा रह गया। अब बाद में जो लोग आए उन्होंने कहा चलो भैया लोहा मिल गया, चलो यही ले चले, जो ही राम सोई राम। राजा ने कहा जितने लोगों को लोहा मिला है वो मेरे पास आ जाओ। राजा के पास पहुंचे, राजा के पास पारसमणि थी, तो जितने लोगों को लोहा मिला था उनसे कहा लो पारसमणि से छुआ देते हैं, और सबका लोहा क्या बन गया? सोना। पर जिनको चांदी मिली थी वो रह गए कि भैया चांदी ना उठाई होती, लोहा उठा लिया होता तो आज सोना बन गया होता, तो हम तो चांदी में ही अटक के रह गए। तो देवता भले ही चांदी की तरह मूल्यवान और हम लोहे की तरह, लेकिन मनुष्य शरीर कैसा है? बोले गुरु रूपी पारसमणि प्राप्त हो जाए तो ये मानव देह सोना बन जाए, माने भगवान को प्राप्त कर ले भैया, हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मानव देह प्राप्त किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, भगवान ने ये सर्वोत्कृष्ट उत्पाद जब तैयार किया तो इसके साथ भी एक निर्देश पुस्तिका बना के भेजी। वो है वेद। वेदों का ही रूपांतरण है पुराण, फिर ऋषियों की स्मृतियां। ये क्या है? बोले इस प्रोडक्ट को कैसे उपयोग करना है। जगनेश जी, जैसे कोई भी प्रोडक्ट के साथ आता है ना, तो मनुष्य के साथ भी भगवान ने भेजा है। क्या भेजा? बोले वेद भेजे, पर पुराण, स्मृतियां, मनुस्मृति, ये ग्रंथ क्या है? बोले कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कब सोना है, कब उठना है, कब स्नान करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, सारी बातें लिखी हैं। अब हम लोग यदि उसके विपरीत आचरण करेंगे तो क्या होगा? सेल फोन खरीद के लाए, उसमें लिखा था कि इसको इस तरह से रखना है, उससे आप विपरीत कार्य करेंगे तो खराब होगा कि नहीं? अच्छा, खराब हो जाए और आप कंपनी के पास लेके जाएं तो वो कहेगा कि आपने इसका उपयोग ठीक से नहीं किया, इसलिए इसकी गारंटी खत्म। कहेंगे कि नहीं? उसकी गारंटी लैप्स हो जाती है।
तो भैया यदि हम अपने जीवन को शास्त्र सम्मत नहीं चलाएंगे तो भगवान के कहेंगे अब हमारी गारंटी नहीं है, अब तुम्हें जो होना है सो हो, अब जाओ नरकों में भोगो। लेकिन यदि शास्त्र सम्मत धर्ममय जीवन जियोगे तो भगवान कहेंगे भैया पर तो हमारी गारंटी में है, पर कुछ गड़बड़ होगी तो संभालने वाला वो है। इसलिए अपने जीवन को खूब धर्ममय बना के रखें। आज कथा का विश्राम दिवस है। कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो आपको यहां से समझ के सीख के जानी चाहिए और जीवन में पालन करनी चाहिए। हमने 7 दिन तक कथा सुनी है पर जीवन में कुछ बदलाव नजर ना आया। आप जो है यहां आए और लौट कर गए थे, लौट कर गए तो जैसे आए थे वैसे ही लौट कर गए तो लोग कहेंगे कि अरे कुछ तो बदला नहीं, कथा करा के आ गए, क्या बदला? तो सत्संगी व्यक्ति का जीवन बदला बदला लगना चाहिए, उसके जीवन से सुगंध आना चाहिए। एक तो हमारे जीवन में किसी के प्रति ईर्ष्या ना रहे, किसी के उत्कर्ष को देखकर हम दुखी ना हो, प्रसन्न हो। बहुत अच्छा है, भगवान आगे बढ़ा रहा है, ये और आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। किसी को आगे बढ़ता देखकर हमारा मन खुश हो जाए, ये साधु स्वभाव है। दूसरों की भलाई देख करके हमारा मन खुश हो, दुखी ना हो। दूसरी बात यह है, कुछ छोटे छोटे नियम हैं कि आप तिलक अवश्य लगाएं, मस्तक सूना ना रहे, मस्तक पर तिलक जरूर सुशोभित रखें। भगवान ने हमें ऐसे परिवार में जन्म दिया है जहां हम तिलक धारण कर सकते हैं, तो हमें मस्तक सूना नहीं रखना चाहिए। जैसे एक सुहागिन नारी मांग भरती है तो तांबड़िया जी, ये कोई जरूरी नहीं कि मांग भरने से पति की आयु बड़ी होती हो। अब होती है कि नहीं होती है तो एक अलग विषय है, पर मांग भरी हो और कोई बहन बाजार में चल रही हो तो कोई विकृत मानसिकता का कोई व्यक्ति होगा तो वो देख के समझ लेगा कि मांग में सिंदूर पड़ा है, इसका मतलब ये किसी की है, इसका रक्षा करने वाला कोई है, यदि मैं उलझूंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी, ये किसी की है। वो उसका परिचय है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार जिसके मस्तक पर तिलक धारण किया हुआ है और मस्तक पर तिलक सुशोभित हो रहा है तो भैया यमराज भी देख के समझ जाएंगे ये किसी के हो गए हैं, इनको छेड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी ऐसे नहीं है, ये किसी के हैं। जैसे एक नारी का मंगल सूत्र उसके मंगल का सूचक होता है, वैसे ही एक वैष्णव के कंठ में तुलसी की कंठी बंधी हो वो उसके मंगल का सूचक होता है। इसलिए कंठ में तुलसी अवश्य बांध के रखें। हम लगभग हर कथा में इस बात को रखते हैं। आपको पता है तुलसी की कितनी महिमा है? पंकज जी, तुलसी काष्ठ में भगवान को भोग बनाया जाए। तुलसी काष्ठ में कैसे? आप खीर बना रहे हैं तो चूल्हे पे बनाएं, और गैस चूल्हे पे नहीं, लकड़ी वाले चूल्हे पे अग्नि जला के। पर लकड़ियों में जो आप काष्ठ जलाएंगे वो केवल तुलसी की लकड़ी होना चाहिए। ये बड़ी एक विशेष प्रयोग विधि है कि केवल तुलसी की काष्ठ जला करके और खीर बनाई जाए। बढ़िया देसी गाय के घी की, देसी गाय के दूध की खीर बनाई जाए और बढ़िया देसी गाय के दूध से खीर बनाई जाए। बस शर्त यह है कि उसमें जो लकड़ी ईंधन के रूप में जलाई जाए वो केवल तुलसी की लकड़ी होना चाहिए और कोई दूसरी लकड़ी नहीं होना चाहिए। और वो भोग लगा दिया जाए तो 1000 वर्षों के लिए भगवान तृप्त हो जाते हैं। कितने समय के लिए? ये हम अपने मनमुखी बात नहीं कह रहे, शास्त्र सम्मत बात है। एक बार भोग लगाने से, माने 1000 वर्षों तक यदि ठीक से भोग ना लग पाए, कोई कमी रह जाए तो उसका दोष नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान को उस तुलसी के द्वारा बने हुए नैवेद्य से इतनी अधिक तृप्ति हो जाती है कि 1000 वर्षों तक के लिए भगवान तृप्त हो जाते हैं। इतना अधिक भगवान तुलसी को प्रेम करते हैं। और जो अपने गले में तुलसी पहन के रखता है भगवान उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं।
कई लोग तो इस डर में नहीं पहनते कि तुलसी पहन लेंगे तो मनमाना नहीं खा पाएंगे, तुलसी पहन लेंगे तो मनमाना नहीं रह पाएंगे। अरे भैया, पहली बात तो यह है कि मनमाने आचरण जल्दी से जल्दी बंद कर दो। फिर भी कोई घर में ऐसी स्थिति है कि महाराज जी क्या करें, बच्चे लहसुन प्याज खाते हैं, अब हम तुलसी पहनेंगे और घर में हमारी चलती नहीं है, अब बहू बेटों का राज है, क्या करें? तो भैया तुलसी से वंचित तो मत रहो, भले ही ऐसा है तो भी कोई बात नहीं है, लहसुन प्याज घर के लोग खा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप तुलसी पहन लो, हो सकता है तुलसी की कृपा हो जाए और वो अपने आप सब छुड़वा दे। तो लहसुन प्याज के कारण तुलसी मत छोड़ो, बल्कि तुलसी पहन लोगे तो हो सकता है धीरे धीरे तुलसी महारानी सब ठीक कर दे। तुलसी अवश्य पहन के रखिए। तुलसी जी को उर्सा पर घिसकर और वो चंदन भगवान को जो अर्पित कर देता है, भगवान उससे इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि स्वर्ण दान से भी भगवान वैसे प्रसन्न नहीं होते जैसा तुलसी का चंदन, उसको बोलते हैं हरि चंदन। विशेष महत्व है कि तुलसी की काष्ठ को घिस करके और वह चंदन भगवान को चर्चित कर दिया जाए तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति का वैकुंठ में स्थान सुनिश्चित कर देते हैं। अब ये मेरे धाम में रहेगा। तुलसी के गमले की मिट्टी से कोई स्नान कर ले तो उसको सारे तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुलसी महारानी में नित्य जल चढ़ाने वाला व्यक्ति निश्चित ही भगवान का अत्यंत प्रिय होता है। तुलसी जी की महिमा इतनी अधिक शास्त्रों में लिखी है कि कहां तक कहें। इसलिए वैष्णवों में एक तो भगवान के नाम की निष्ठा, दूसरे तुलसी की निष्ठा और तीसरे एकादशी की निष्ठा, ये अवश्य होना चाहिए। हाँ, तिलक की निष्ठा होना चाहिए, तिलक तो लगाना ही है। तो ये तीन विशेष हैं, कौन कौन से? नाम निष्ठा, तुलसी की निष्ठा और एकादशी की निष्ठा। तिलक भी जरूर धारण करें। और कौन सा तिलक धारण करें? हमारे गुरु जी की परंपरा से जो हमें प्राप्त है। तिलक भी मनमुखी नहीं लगाना चाहिए, कभी कैसे ही लगा लिया, कभी कैसे ही लगा लिया, नहीं। तिलक हमारी पहचान है। हमारा तिलक देखकर 1000 लोगों में पता चल जाएगा ये रामानंदी है, ये लश्करी है, ये रामानुज संप्रदाय से है, ये पुष्टि मार्गी है, ये गौड़ी संप्रदाय से है, ये निम्बारकी है। किससे पता चलेगा? तिलक से पता चलेगा। अब हम आड़ा टेढ़ा चाहे जैसा लगा लेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए तिलक अवश्य लगाएं, भले ही छोटा लगाएं, पर अपनी गुरु परंपरा का तिलक लगाएं। एकादशी का व्रत अवश्य करें। अरे हम कैसे भक्त हैं, एक दिन भी यदि भगवान के लिए अन्न नहीं त्याग सकते तो फिर कैसे हम भक्त कहलाएंगे? कम से कम एक दिन तो भगवान के निमित्त अन्न का त्याग करें। तो चलिए आइए कथा क्रम में चलते हैं। क्या क्या नियम करने हैं? तिलक जरूर लगाना है, तुलसी अवश्य पहननी है, एकादशी का व्रत करना है और तुलसी में जल जरूर चढ़ाना है, नाम का जप करना है, नित्य प्रति सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। ये छोटी छोटी चीजें देखो, इससे हमारी संस्कृति भी बची रहेगी। हमारे बच्चे देखेंगे, वो भी देखेंगे कि पिताजी सूर्य को जल देते थे, तो थोड़ा बहुत तो वो भी करेंगे। तो जब घर में ही नहीं होगा तो कहां से करेंगे? आज हम सब लोग कहते हैं हिंदुत्व की रक्षा हो, हिंदुत्व की रक्षा हो, पर हम लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्या योगदान हमारा है? आज हमारे पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी कितना बड़ा भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। आज हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए, सबको उनकी मांग में अपना सहमति जताते हुए उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग अकेले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की नहीं है, ये हर हिंदू की मांग होना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अरे भाई हमारा है, इसमें हर्ज क्या है? और भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा होना आवश्यक है। संवैधानिक तौर पर इसकी घोषणा होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो है ही, और इस समय सरकारें भी अनुकूल हैं। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसे महाराज, महापुरुष, संत और हमारे भारतवर्ष की अनेक महापुरुष जो है इस प्रयास में खूब पुरजोर लगे हुए हैं। हम सबको भी तन मन धन से उनके साथ जुट जाना चाहिए और वो माता जो है राष्ट्र माता घोषित हो और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसके लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं करा पाए तो फिर बहुत मुश्किल होगा। हमें न किसी व्यक्ति से विरोध है, न किसी धर्म से विरोध है, न किसी मजहब से कोई परेशानी है। बस हम ये चाहते हैं कि देश में शांति रहे, हमारे धर्म के लोगों को न कोई बरगलाए, न हमारे बेटियां किसी लव जिहाद की शिकार हो, न हमारे यहां लैंड जिहाद हो, न हमारे यहां थूक जिहाद हो, और न हमारे लोगों का धर्मांतरण कराया जाए। जिन प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं उनकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। ये तो हम लोग हैं जो आंख बंद करके बैठे हैं। चाहे कश्मीर को देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, असम को देख लीजिए, तमाम राज्य हैं जिनमें हम लोग जहां अल्पसंख्यक हो रहे हैं वहां हमारी क्या स्थिति है कि नहीं है? कलकत्ता कथा करने गए थे हम थोड़े दिन पहले, हमारे तापड़िया परिवार ने कथा करवाई थी, बहुत अच्छा आयोजन था और बड़े प्रेमी लोग सभी, हमारे श्री नंदलाल तापड़िया जी और उनका पूरा परिवार, बहुत अच्छे वैष्णव जन, बड़ा वैष्णव भक्त परिवार। तो वहां हमने लोगों से सुना कि यहां बाहर खड़े होकर कोई जय सिया राम नहीं बोल सकता, चौराहे पे खड़े होकर जय सिया राम नहीं बोल सकते। हमने कहा क्यों? ये तो हमारा भारत राष्ट्र है। बोले भारत भले ही है पर ये पश्चिम बंगाल है, यहां मनाही है कि बाहर ऐसे खुले में बोलोगे तो आपके ऊपर आक्रमण हो जाएगा। सरकारें भी वैसी हैं, क्या करा सकते। आप लोग कहेंगे व्यासपीठ का काम तो कथा सुनाना है, ये सब बातों का नहीं है, लेकिन हम आपसे निवेदन करें कि व्यासपीठ कथा भी तभी सुना पाएगी जब हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, और जब धर्म ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो किसको कथा सुनाएंगे और कौन सुनाएगा और कौन सुनेगा? जहां हम लोग अल्पसंख्यक हो गए, क्या वहां इस तरह से खुले में कथा हो पा रही है? हमारे कितने मंदिरों को तोड़ा गया, भगवान के विग्रहों को तोड़ा गया, मंदिरों को नष्ट किया गया। आज भी हमारे भारतवर्ष के अत्यंत प्राचीन मंदिर जो टूटे हुए हैं, वो टूटे हुए मंदिर चीख चीख कर कहते हैं कि देखो, जब आताताई आक्रांता आए थे तो उन्होंने क्या बर्बरता की, और वह मंदिर साक्षी है कि हमारे हिंदुओं पर क्या बर्बरता हुई होगी, हमारे पूर्वजों ने कितना सहा होगा। लेकिन धन्य है हमारे पूर्वज जिन्होंने अपना धर्मांतरण नहीं किया, जिसका कारण है कि आज हम यहां बैठे हैं, और नहीं तो हम भी आज कहीं बैठ के मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ रहे होते। कथा आस्था चैनल के माध्यम से पूरे देश नहीं बल्कि लगभग 250 देशों में जा रही है, और हम चैनल के माध्यम से ये आवाहन करना चाहते हैं कि भैया इस समय खींचतान का समय नहीं है। ये ना कहा जाए कि सनातन बोर्ड की मांग तो केवल पूज्य देवकी नंदन जी की है,
ये ना कहा जाए कि हिंदू राष्ट्र की मांग तो पूज्य देव धीरेन्द्र कृष्ण जी की है, बल्कि ये माना जाए कि हमारे संतों ने शुरुआत करके बुगल फूंक दिया है, हम सब उनके एक झंडे के नीचे आ जाएं और सब एकजुट होकर के उस मांग में जुट जाएं और हम सब लोग उस कार्य के लिए करने के लिए तत्पर हो जाएं। क्योंकि हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो आगे ना हो, बस हमें उसका बदला नहीं लेना है, हमें उससे कोई जो हो गया ठीक है, पर आगे ऐसा कुछ ना हो। हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि हम आने वाले भविष्य के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा राष्ट्र देकर जाएं, एक ऐसा परिवेश देकर जाएं जिससे वो खुल करके सांस ले सकें और अपना स्वाभिमान पूर्वक जीवन जी सकें। तो हम लोग सनातनी हैं, इस बात का परिचय हमारे स्वरूप से मिलना चाहिए, शब्दों से नहीं। हमारा वेशभूषा वैसी हो, हम सनातनी दिखे, मस्तक पर तिलक हो, शिखा हो, हमारे वस्त्र वैसे हो, हमारा स्वरूप हमारा परिचय दे, हमें शब्दों से परिचय देने की आवश्यकता ना पड़े। आप विचार करिए, हमारे सिख भाई कितनी लंबी पगड़ी बांधते हैं, उन्हें उसमें कोई संकोच, क्या उनको गर्मी नहीं लगती होगी, क्या उनको परेशानी नहीं होती होगी, मगर फिर भी बड़े शान से पगड़ी बांधते हैं और आन बान शान का प्रतीक वह पगड़ी है और कैसी सुंदर सुशोभित होती है। हम लोगों को तिलक लगाने में परेशानी हो रही है। ये बातें कही तो जाती हैं पर मानी नहीं जाती। यहां बैठने वाला भी हर व्यक्ति कहां तिलक लगाए है? क्यों गोविंद जी, कहां है टीका? अरे वानप्रस्थी हो गए, वृंदावन मिल गया और वृंदावन में रह के भी, अरे भैया उठा के वृंदावन की रज लगा लो, कल्याण हो जाएगा। वृंदावन आकर तो कम से कम सुधर जाओ। यहां भी हम लोग यही ढूंढते हैं कि पकौड़ी कहां बन रही है और फलाना क्या हो रहा है और ये क्या। अरे हम इसके लिए थोड़ी आए हैं, या तो भगवान का भजन करिए, यहां तो भगवान का नाम लीजिए। तुलसी कंठी तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, यही हमारा कहना है, यही हमारा कहना है। अब यही हमारा कहना है, यही हमारा कहना है। राधा नाम की अमृत बरसा, राधा नाम की अविरल धारा संग संग बहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना 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 है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे मोहे नाम सुमेरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है।
वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन धाम की जय हो। जय हो श्री राधे। सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना। कर मन का फल जान के सहना, कर मन का फल जान के सहना, करो मन का फल जान के सहना, कर मन का फल जान के सहना। इतना भरोसा मोहे लेना, इतना भरोसा मोहे लेना। प्यारे तू मेरे संग संग है ना, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठी बैठी मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे मोहे, संतन के संग बैठी बैठी मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। जय हो। अंत समय प्रभु आए हमारा, अंत समय प्रभु आए हमारा, अंत समय जब आए हमारा, अंत समय प्रभु आए हमारा। यमुना का किनारा हो, यमुना का किनारा हो, यमुना का किनारा हो, यमुना का किनारा हो। रज में रज है के मिल जाओ, रज में रज है के मिल जाओ। प्रभु एक ही राजो निभाना, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। जय हो। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है।
संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन की संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। बोलो वृंदावन धाम के। तुलसी कंठे चंदन ब्रज रजो, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठे चंदन ब्रज रजो। तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज। यही हमारा कहना है, ओ यही हमारा कहना है। अब यही हमारा कहना है। ओ अब यही हमारा कहना है। राधा नाम की अविचल धारा, राधा नाम की अविचल धारा, संग संग बहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणों में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ राधे 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 ओ राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 श्री राधे। राधे राधे ओ राधे 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 श्री राधे। राधा राधा ओ राधा ओ राधा 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 राधा। वृंदावन में श्री चरणों में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। बोलो वृंदावन धाम
जय हो, बरसाने वाली की जय हो। तो अब वृंदावन वासी ठाकुर जी ने बना दिया है, तो हमारा तो यही गहना है। क्या? तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी चंदन ब्रज रज, यही हमारा गहना है, यही हमारा कहना है। अब भैया ब्रजवासी बन गए हो और श्री जी ने कृपा करके अपनी गोद में बिठा लिया है, तो अब जो है भोगों की इच्छा को छोड़ो और भगवान के भजन की इच्छा को पालो साहब। अब तो बस केवल और केवल उसी का स्वरूप धारण करना। खूब ब्रजरज धारण करो, कंठी पहनो, चंदन लगाओ, तुलसी की माला हाथ में लेके राधे 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 गाओ, कृष्णा कृष्णा गाओ और उसी के नाम में डूब जाओ।